हेलो दोस्तों, फ्राइडे स्टोरीज में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है विशाल चौहान की। तो चलिए बढ़ते हैं विशाल की कहानी की ओर। मेरा नाम है विशाल चौहान। मैं नवी मुंबई में रहता हूँ। मेरे घर के बाजू में एक लेक है जो लोटस लेक के नाम से जाना जाता है। मैं ये बात 2017 की कर रहा हूँ, जब एक दोपहर को किसी आदमी की फूगी हुई डेड बॉडी उस लेक के बीचों बीच दिखी गई थी। वहां जिसने पहले बॉडी देखी उसने शोर मचाकर लोगों की तादाद जमा कर दी। मैं और मेरे दोस्त भी वहां चले गए थे डेड बॉडी की न्यूज़ सुनने पर। किसी ने ताबड़तोड़ पुलिस को फोन करके बुलवा लिया। पुलिस आने के बाद उस बॉडी को शाम के वक्त निकाला गया। उसे निकालने भी लोग डर रहे थे। कोई पानी में जाने रेडी ही नहीं हो रहा था। जैसे तैसे करके शाम तक वो बॉडी बाहर आई। उसकी बॉडी बाहर आते ही पुलिस ने देखा कि उस डेड बॉडी पे खरोच का एक भी निशान नहीं है। ना ही उसने जहर खाया था, क्योंकि अगर वो जहर खाता तो उसकी बॉडी नीली पड़ गई होती। तब पुलिस को लगा कि ये डूबने से मर गया होगा। फिर वहां के लोगों ने बताया कि ये लेक इतना गहरा है ही नहीं, ज्यादा से ज्यादा इसका पानी कमर तक ही आता है बस। और वो आदमी तकरीबन 6 फीट का था। फिर ये डूब के कैसे मर सकता है? जरूर इसे किसी ने मार के यहाँ फेंक दिया होगा। पर अगर मार के फेंका भी होता तो इसकी बॉडी लेक के किनारे पे रहती, एकदम बीचों बीच नहीं होती। फिर पुलिस ने उस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और उसके मरने की वजह ढूंढने लग गए। पुलिस ने सबसे पूछताछ करना शुरू कर दिया और मालूम पड़ा वो आदमी इस एरिया का था ही नहीं। उसकी शक्ल वहां के लोगों ने पहली बार ही देखी थी। फिर पूछताछ करते करते पुलिस ने उस लेक के दूसरे रास्ते पे आने वाले सारे बिल्डिंग्स की सीसीटीवी चेक की। सारी सीसीटीवी फुटेज चेक करने के बाद उनके हाथ वो फुटेज लगी जिससे पूरा केस उनके समझ आ गया। लेक के ही बाजू में पड़ने वाली एक बिल्डिंग के सीसीटीवी में दिखाया गया कि वो आदमी रात के 2 बजे अपनी बाइक पे अकेले आया था। उसने वहां अपनी बाइक रोकी और उस लेक के किनारे पे पड़ने वाले बादाम के पेड़ पे पेशाब करना शुरू कर दिया। इससे साफ पता लग गया था कि वो कहीं जा रहा था और जाते जाते रास्ते पे आने वाले इस लेक पे उसने अपनी बाइक पेशाब करने के लिए रोकी थी। इसके आगे की फुटेज देख के हम सबके होश उड़ गए। हमने देखा कि पेशाब करते करते वो आदमी पेड़ को देखने लग गया। पेशाब करके होने के बाद भी वो उस पेड़ को 5 मिनट तक देखते रह गया। उसके बाद उसने अपनी जैकेट उतारकर उस पेड़ के नीचे रख दी और फिर वो पानी की तरफ चलता हुआ चला गया। वो इस तरह से अपनी गर्दन नोड़े करके गया कि जैसे उसे कोई अपनी तरफ बुला रहा हो। हम भी ये सोचने लग गए कि रात के 2 बजे अगर हमें कोई घर का आदमी भी वहां उस अंधेरे में बुलाए ऐसी हालत में, तो भी हम न जाए। पर ये आदमी तो अकेला था और इस एरिया का भी नहीं था, तो इसे बुला कौन रहा था इतनी रात को? फिर दूसरी सीसीटीवी से जो फुटेज मिली वो देख के तो सब डर के मारे कांपने लग गए। उसमें हमने देखा कि वो आदमी पानी में चलते जा रहा था और फिर उसका मुंह पानी में बुड़ना शुरू हो गया, ऐसा मानो कि कोई उसका मुंह लेके डुबा रहा हो। पर वहां उसके अलावा और कोई भी नहीं दिख रहा था। वो अपना मुंह पानी से बार बार निकालने की कोशिश कर रहा था, फिर भी उसका मुंह बार बार पानी में जा रहा था, जैसे कोई उसका पीछे से गला पकड़कर उसे पानी में बुड़ा रहा हो। ऐसा होते होते थोड़ी देर में वो मर गया और उसकी बॉडी पानी में रह गई। इसके बाद पुलिस और हम सबको वहां उस लेक के पास झोपड़ियों में रहने वालों से ये मालूम पड़ा कि यहाँ उनकी झोपड़ियों में से एक झोपड़े में रहने वाली औरत अचानक पागल हो गई। वो बीच रात में भी रोज तालाब को देखकर बातें करने लगती। पहले तो उन लोगों को वो पागल लगी, फिर उन्हें धीरे धीरे मालूम पड़ने लगा कि यह हमें कुछ जरूरी बात बताना चाहती है। तब जाकर उन्होंने उसकी बातें गौर से सुनी। उस औरत से मालूम पड़ा कि यहाँ इस तालाब में 4 चुड़ैलों का बसेरा है जो बहनें हैं। उनका कोई भाई नहीं था। वो किसी न किसी आदमियों में से एक को लेकर जाएंगे। तब उन झोपड़ी वाले लोगों ने उस पागल औरत की बातें समझ लिया और डिसाइड किया कि ये हमारे भले के लिए ही बोल रही है। तो अब हम में से कोई भी 10 बजे के बाद तालाब में पेशाब या पखाना करने भी नहीं जाएंगे। जो भी रहेगा वो अब शाम के टाइम तक ही निपटा देंगे। कभी कभी 12 के बाद किसी औरत की हंसने की आवाज सुनाई देती थी उन्हें। बहुत सारे झोपड़ी वालों ने तो 4 चुड़ैलों को खुद सफेद साड़ी में देखा है रात को रास्ते पे,
क्योंकि उन झोपड़ियों के बाहर जो कुत्ते रहते हैं वो कभी कभी एक जगह पे देखकर रोना शुरू कर देते हैं। तब उन लोगों ने उस सफेद साड़ी वाली चुड़ैलों को देखा है। वो डर के वापस अपने झोपड़ों में भाग जाते। हो सकता है कि इस आदमी को उन सफेद साड़ी वाली चुड़ैलों ने ही मारा है, क्योंकि उस पागल औरत ने पहले ही बोला था कि उनका कोई भाई नहीं है और वो किसी न किसी आदमी को अपना भाई बनाकर लेके चले जाएंगे। उस आदमी ने उनके बसेरे में आने वाले पेड़ पर पेशाब करके उनका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया और उन्होंने अपनी भाई की जगह भरने के लिए उसे अपने साथ मार कर बुलवा लिया। इस बात पे पुलिस की इन्वेस्टिगेशन आगे क्या हुई वो हमें नहीं मालूम, लेकिन उस दिन के बाद पुलिस भी पूछताछ के लिए नहीं आए। शायद उन्हें भी भरोसा हो गया था कि यह आदमी उन्हीं चुड़ैलों की वजह से मरा हो, क्योंकि जो उन्होंने सीसीटीवी में देखा वो उसे भी छुटकार नहीं सकते थे। वहाँ कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें दिखती नहीं है पर होती हैं और वो हमें देख सकती है। वो झोपड़ी वाले लोग सब बहादुर थे। उनकी जगह कोई और ये सब देखता तो या तो डर से मर गया होता या तो वो जगह छोड़ के भागी गया होता। हमारे बड़े इसलिए कहते हैं कि रात के समय किसी जंगल या पेड़ पे पेशाब नहीं करना चाहिए। कुछ कुछ पेड़ इन आत्माओं का घर होता है। उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आएगा कि कोई उनका घर गंदा करे। अगर किसी ने गंदा कर दिया तो वो बदला लेकर ही दम लेते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें जरूर बताना। और अगर आपके साथ भी कोई ऐसी फ्राइटी स्टोरीज हो चुकी है तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है frightystories1606@gmail.com। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। थैंक यू।